Reading the script, and I gotta say, my head is still spinning. The script is best of the best of what I would ever want to create. The story is unbelievable. The world is waiting to know. A6 is really consumes a lot of time and energy. I think we have almost finished the script and we are in the prep stage. Soon, I think a bang on announcement. It is unbelievable what he's putting together. तो भाई अगर हॉलीवुड में क्रिस्टोफर नॉलन है तो इंडियन सिनेमा में है एटली कुमार। ये वही उभरता सितारा है जिसने कभी हमारी फेवरेट नॉस्टैल्जिक फिल्मों जैसे रजनीकांत की रोबोट और चियान विक्रम की आई जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था और आज ये फिल्में भारत की टॉप मूवीज में से एक है। और ये काम एटली ने डायरेक्टर बनने से पहले किया, यानी इन फिल्मों को एस शंकर ने डायरेक्ट तो किया लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर की डोर एटली कुमार ने संभाली। और जब से एटली ने खुद से डायरेक्शन की डोर संभाला है तब से इंडस्ट्री के हर बड़े बड़े स्टार उनके साथ काम करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि एटली ने ही थलापति विजय को थेरी जैसी फिल्म से सुपरस्टार्स की लिस्ट में खड़ा किया और फिर शाहरुख खान की जवान मूवी से पूरे देश को हिला डाला। यानी एटली सिर्फ फिल्में नहीं बनाते, वो हर बार बॉक्स ऑफिस पर इतिहास लिखते हैं। और अब फाइनली एटली AA22X A6 यानी A6 पर काम कर रहे हैं, जिसका अनाउंसमेंट होते ही इंटरनेट पर बवाल मच जाता है। लोग जमकर इस मूवी के प्लॉट, स्टोरी और नाम के बारे में सर्च करते हैं और पब्लिक यूं ही नहीं चिल्ला रही। ये फिल्म इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स लाइक रामायणा, SSMB29 और हॉलीवुड की अवतार, टेनेट, इंटरस्टेलर, इन सभी को टक्कर देकर एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे शायद क्यों कोई भी इंडियन फिल्म अगले 10-15 सालों तक A6 को बीट नहीं कर पाएगी। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ये फिल्म पहले सलमान खान के साथ बनने वाली थी, लेकिन आखिर क्यों उनसे ये प्रोजेक्ट छीनकर अल्लू अर्जुन को सौंप दिया गया। आखिर एटली और अल्लू अर्जुन ऐसा कौन सा VFX क्रिएट कर रहे हैं जिसने उन्हें हॉलीवुड की टॉप VFX कंपनीज तक जाने पर मजबूर कर दिया। और इस फिल्म में एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं बल्कि 4 रोल होने वाले हैं अल्लू अर्जुन के। और क्या एटली की A6 राजामौली की SSMB29 से बेहतर परफॉर्म कर पाएगी या SSMB29 इसे धूल चटाकर आगे निकल जाएगी। और अपने पुष्पा भाव इस फिल्म के लिए कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको रिव्यू वाला बताएगा। तो A6 की ये एक ऐसी वीडियो है जिसे देखने के बाद आपकी एक्साइटमेंट इस फिल्म के लिए 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये एक साई-फाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें एटली माइथोलॉजिकल टच के साथ साथ पैरेलल यूनिवर्स की दुनिया, टाइम ट्रैवल के ट्विस्ट और साथ ही एक दमदार इमोशनल स्टोरी दिखाने वाले हैं। और आपको तो पता है इस तरह की फिल्में दुनिया भर में सबसे ज्यादा नाम, रुतबा, इज्जत, पैसा सब कुछ कमाती हैं, लाइक कल्कि, इंटरस्टेलर, एवेंजर्स एंड गेम एंड वगैरह वगैरह। और इसे को प्रोड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट से लोग आगे आ रहे हैं। प्लस इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि सन पिक्चर्स वाले अब जाकर हॉलीवुड की एक मेजर प्रोडक्शन कंपनी से बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि इस फिल्म की इंटरनेशनल रीच बढ़ सके। इस फिल्म का स्केल इतना ज्यादा बड़ा है कि अल्लू और एटली को स्पेशली VFX स्टूडियो हॉलीवुड तक जाना पड़ा, जहां ये लोग लॉस एंजलिस की सबसे बड़ी VFX कंपनी लॉला VFX जाते हैं। ये वो कंपनी है जो बेहतर VFX और CGI के लिए जानी जाती है। इस कंपनी ने ऑलरेडी कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स, एंटमैन, इन्फिनिटी वॉर, ब्लैक पैंथर और द मम्मी और अवतार जैसी फिल्मों के VFX बनाए हैं। A6 के लिए भी यही कंपनी VFX बनाएगी। जिसके बाद एटली और अल्लू कैलिफोर्निया के स्पेक्ट्रल मोशन के ऑफिस जाते हैं। ये कंपनी 3D स्कैनिंग डिजाइन, मेकअप, रोबोटिक्स और स्पेशल कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं। इसके अलावा फ्रैक्चर्ड एफएक्स, ILM टेक्नोप्रॉप्स और आयरन हेड्स स्टूडियो जैसी कंपनी के साथ भी एटली कोलैब कर रहे हैं ताकि यह फिल्म पूरी तरह ग्लोबल सेंसेशन बन सके। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का विलन भी बिल्कुल कन्वेंशनल नहीं होने वाला, क्योंकि बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें विलन का रोल करने वाली है अपने पुष्पा भाव की श्रीवल्ली। अरे बिल्कुल सही सुना भाई, अब की बार पुष्पा फिल्म की तरह लव एंगल नहीं बल्कि दोनों के बीच आमना सामना होगा। बल्कि रश्मिका मंदाना ने खुद कहा है कि ये रोल उनके लिए काफी चैलेंजिंग है और ये रोल उन्हें अपनी एक्टिंग एबिलिटीज को एक नए लेवल पर दिखाने का मौका देगा। और यूं ही नहीं, उन्होंने एक और पैन इंडिया फिल्म को छोड़कर इस रोल को साइन किया है। इसके अलावा 3 और लीडिंग एक्ट्रेसेस होने वाली हैं, जिसमें से दीपिका पादुकोण एज अ मेन हीरोइन होंगी, जिनका मेकर्स ने लुक टेस्ट वीडियो भी शेयर किया था। प्लस मृणाल ठाकुर, जानवी कपूर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस असेंबल। और वहीं दूसरी तरफ SS राजामौली SSMB29 की शूटिंग बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं। SSMB29 कितनी बड़ी मूवी होने वाली है ये तो आपको पता ही होगा, जिसमें महेश बाबू का किरदार एक महान वंश की 63वीं पीढ़ी का होगा जो एक रेयर पावरफुल आर्टिफैक्ट्स के तलाश में निकलेगा। और इसी तलाश के बीच जंगल एडवेंचर प्लस हाई फाई एक्शन सीन्स प्लस बोट एक्शन सीक्वेंसेस रखे गए हैं, जो इंडियन सिनेमा में इससे पहले कभी नहीं हुआ। और खुद जेम्स कैमरॉन ने कहा है कि वो नवंबर में इंडिया में आकर अवतार 3 के प्रमोशन के दौरान इस फिल्म का नाम रिवील करेंगे। तो A6 और SSMB29 दोनों की शूटिंग एक साथ की जा रही है और दोनों ही फिल्में 2000
2027 की इनिशियली रिलीज की जाएंगी। खैर अब हम बात कर लेते हैं कि अल्लू अर्जुन के वो 4 रोल्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो एक रोल होगा बाप का, एक होगा दादा का और 2 होंगे यंग सन्स के यानी 2 जवान बेटे के। यानी सारी पुश्तों का रोल अकेले अल्लू अर्जुन ही करेंगे। हालांकि शुरुआत में एटलीस्ट सिर्फ 2 रोल्स अल्लू अर्जुन को देना चाहते थे, बाकी कैरेक्टर्स दूसरे एक्टर्स को मिलने वाले थे। लेकिन अल्लू अर्जुन ने खुद रिक्वेस्ट किया कि वो चारों किरदार खुद ही प्ले करना चाहते हैं। तो लुक टेस्ट के बाद एटली भी इस आइडिया से इम्प्रेस हो गए। तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो इस फिल्म में पूरे एक परिवार की कहानी को जीवित करते हुए नजर आएंगे, जिसमें वो दादा, पिता और 2 बेटों का रोल एक साथ निभाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक चैलेंज होगा अल्लू अर्जुन और इंडियन सिनेमा के लिए। तो अब बात करते हैं कि आखिर क्यों एटली ने इस प्रोजेक्ट को सलमान खान से छीनकर अल्लू अर्जुन के हाथों सौंप दिया। तो देखो, कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि भाईजान की पिछली खराब फिल्मों के परफॉर्मेंस, उनकी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को लेकर प्रोड्यूसर्स उन पर इतना मैसिव बजट का रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि A6 का बजट 800 करोड़ है। ये भी कहा गया है कि वही सेम प्रोडक्शन हाउस एटली को दूसरी फिल्म के लिए बैक करने को रेडी है, लेकिन उसका चेहरा अल्लू अर्जुन होंगे। उनके स्टारडम पे सबको भरोसा है। जहां बाद में कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी कहा कि जिस फिल्म के लिए एटली और सलमान कोलैब करने वाले थे वो कोई दूसरी फिल्म होने वाली थी, ना कि A6 जो अल्लू अर्जुन के साथ बन रही है। वैसे अच्छा है कि भाईजान को इस फिल्म में नहीं लिया, वरना भाईजान एक ही एक्सप्रेशन, एक ही एनर्जी, एक ही लुक में चारों रोल्स को निपटा देते और ऑडियंस को घंटा समझ ही नहीं आता कि बाप कौन है, बेटा कौन है और दादा कौन है। तो एक तरफ है SSMB29 और दूसरी तरफ है एटली की A6 और तीसरी तरफ जो है मैं उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपने आप में एक दुनिया है और मैं रामायण के कंपैरिजन इन दोनों से बिल्कुल नहीं करूंगा। तो एक तरफ है SSMB29, दूसरी तरफ है A6। तो कमेंट करके बताओ आप इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। मैं तो SSMB29 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।